तो बढ़ते हैं हम लोग भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 37 और 38 वर्स। ये जो दोनों वर्सेस है ना, अब जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था ना 36 वर्स में कि ऐसा क्यों होता है कि हमें पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी हम लोग गलत काम करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई फोर्स कर रहा है अंदर से। अब वो समझते हैं इसका आंसर है क्या। ये हम सबको लगता होगा ना कि हमें कोई फोर्स करता है अंदर से कुछ काम करने के लिए, तो ये क्या चीज है ना। तो ये समझते हैं। हम कहते हैं ना भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे लोग हमें बता देते हैं। और हमें लगता है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं ना वो भी भगवान बता रहे हैं। किसी का मर्डर करना भगवान बताता है क्या हमें? किसी के घर में जाके चोरी करना भगवान बताता है क्या? नहीं ना, भगवान नहीं बताता। ये हमारी अपनी बुद्धि होती है, उसके बारे में समझते हैं आज क्या कहते हैं। चलो बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या बताते हैं तो ओके यस, तो कहते हैं ना कि हमने कभी ऐसा फील करते हैं कि हम खुद के कंट्रोल में नहीं है। समटाइम डू वी रियली फील लाइक दिस कि यार कुछ नहीं हमारी कंट्रोल में नहीं है, मैं पता नहीं कुछ भी बोल जाती हूँ। ऐसा नहीं होता, हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सब मालूम होता है ना। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें ना फोर्स कर रहा है, कोई हमें गलत डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है। इट इज व्हाट इट इज आवर पैटर्न। अब वो समझने की कोशिश करते हैं क्या है वो पैटर्न। सो बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। पढ़ते हैं दोनों वर्सेस में कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन। तो वर्स 37 में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ यू वांट टू मेक सम नोट्स सो यू कैन मेक सम नोट्स एज वेल इन योर नोटबुक। सो ये जो काम है ना, काम किसको बोलते हैं? हमारी डिजायर्स को, हमारी इच्छाएं। कितनी सारी इच्छा है ना हमारी। तो अरे मैं ये ले लूं, अब मैं ये वाला सूट खरीद लूं, अब सलवार वाला ले लूं, अब सलवार वाला ना लेके मैं प्लाजो वाला ले लूं, है ना, प्लाजो वाला ना लेके मैं पजामी वाला ले लूं, अब शॉर्ट पैंट ले लूं। राम जाने कितने कपड़े कितने हमें चाहिए दुनिया में रह के, है ना। तो ये हमारे क्या है? डिजायर है। हालांकि 2 जोड़ी कपड़े से भी काम चल जाता है, एक पहनो उसको धो नेक्स्ट डे वही पहनो, है ना, वो भी चल जाता है, बट दैट्स ओके। दूसरा आता है हमारा क्रोध, गुस्सा। गुस्सा आ जाता है, कभी भी आ जाता है, लेकिन कब आता है? जो हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती है ना। ओके, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारा जो है मूड ऑफ क्या होता है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, है ना। सॉरी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण आता है ना, मूड ऑफ गुडनेस पैशन। तो ये मूड ऑफ पैशन होता है ना कि मैंने अगर कुछ किया ना तो मुझे उसका रिजल्ट फटाफट मिल जाना चाहिए, है ना। या फिर अगर मेरी कोई डिजायर है तो मुझे उसका रिजल्ट फटाफट मिल जाना चाहिए। तो ये हमारे रजोगुण से उत्पन्न होता है, गिव एंड टेक वाला जो हमारा एटीट्यूड है। और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफ कोर्स गुस्सा है सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। गुस्से में सब कुछ डिस्ट्रॉय हुए हैं आज तक जिंदगी में, कुछ बना तो नहीं है गुस्से में। महाभारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं, दुर्योधन। दुर्योधन का क्या था? उसकी बहुत ही इंटेंस डिजायर थी पावर की। बस मुझे पावर चाहिए, काम की, क्योंकि पावर को काम बोला जाता है ना, काम। बट ही डिडंट गेट इट। तो ये जो इच्छा थी इसकी कहाँ पे टर्न होगी? गुस्से में। उसको गुस्सा आता था कि यार हमेशा सभी लोग युधिष्ठिर को फोर्स करते हैं या मतलब उसको सपोर्ट करते हैं कि युधिष्ठिर को बनना चाहिए किंग, मैं क्यों नहीं बन सकता। सो इसका वो था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑफ कोर्स वॉर हुई, महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसके गुस्से के कारण ही, उसकी इच्छाओं के कारण ही तो युद्ध हुआ महाभारत का, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन हुआ सारे के सारे क्लैन में, पूरा क्लैन इनकी सारी डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी ना एक लेवल पे आके। तो कर्ण का देखते हैं। कर्ण क्या था? अटैच था और उसकी इमोशनल डिजायर्स बहुत सारी थी, बिकॉज वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड था दुर्योधन के साथ में। दो ही नोज कि ही इज रॉन्ग, बट वो कनेक्टेड बहुत था उसके साथ में। ही केप्ट हिम बाउंडेड टू रॉन्ग साइड, और उसने अपने आप को गलत साइड पे भी रखा। उसको मालूम था ये गलत है, मालूम था उसको, ऐसे हमें ही पता होता है कि गलत है, बट फिर भी हम करते हैं बहुत सारे ऐसे काम, है ना। चलो मॉडर्न लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं होती है कैसे होती है? हमारी क्रेविंग फॉर सक्सेस, हमें कोई वैलिडेट करे कि वो यार आपने अच्छा काम करा है। क्यों चाहिए हमें वैलिडेशन किसी से कि हमने अच्छा काम करा? हमें पता है हमने अच्छा काम करा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमें अटेंशन चाहिए, है ना, कि हमने अगर अच्छी साड़ी पहनी है तो लोग हमें अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे तो माय गॉड ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या आज, मैं अच्छी नहीं लग रही। अरे भाई यू आर लुकिंग गुड, आपको लगना चाहिए कि दैट आई एम लुकिंग बेस्ट, दैट्स इट। खुद को वैलिडेट करो, बाकी को साइड में कर दो, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हमारी एडिक्शंस होती हैं, फोन की एडिक्शन, खाने की एडिक्शन, शॉपिंग की एडिक्शन, बहुत सारी एडिक्शंस है। और जब कहते हैं हमारी जो डिजायर्स अगर ब्लॉक्ड हो जाती है तो क्या हो जाता है? फिर हमें गुस्सा आता है। ये चीज पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आ जाता है, होता है नहीं होता गुस्सा, राइट। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ही गुस्सा हो रही थी अपनी मेड के ऊपर। यार मैंने तूने 11 बजे का टाइम दिया था तो वाई यू आर कमिंग लेट। ऑफकोर्स मेरी इच्छा थी ना कि वो 11 बजे आए, वो लेट आए तो मुझे भी गुस्सा आया, इरिटेशन हो जाती है, बट ठीक है वो होती है, क्या करें अब ना। सो ये पूरा पूरा साइकिल चलता है, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, हमारी इच्छा होती है, फिर हमारी उससे उम्मीद होती है कि ये पूरा हो जाएगा, वो उम्मीद नहीं पूरी होती तो फेल, अगर वो फेल हो जाती है उन सब चीजों में तो हमारा गुस्सा बढ़ता है। जब गुस्सा होता है फिर रिग्रेट भी होता है
या मैंने क्यों विश्वास करा इसके ऊपर, या फिर ऐसा आता है यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये सब चीजें। सो अगर हम इसके एक इसके अगर एसेंस में जाएं इस वाले वर्ड्स के, तो एसेंस क्या है, कहते हैं डिजायर एंड एंगर आर इनविजिबल एनिमीज रनिंग योर लाइफ। समझे, डिजायर, और जब वो पूरी नहीं होती तो उसके बाद में गुस्सा आता है, ये इनविजिबल एनिमीज। और हम एनिमीज किसको मानते हैं, मेरा हस्बैंड मेरा एनिमी, मेरी वाइफ मेरी एनिमी, मेरी सास मेरी एनिमी, मेरा फलाना मेरी एनिमी, बट दीज आर द एनिमीज डार्लिंग, और कोई एनिमी नहीं है, ये एनिमीज है हमारे मेन। तो आगे बढ़ते हैं वर्स 38 में, क्या भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। कहते हैं जैसे स्मोक फायर को कवर कर लेती है, हमें कहीं अगर धुआं उड़ता हुआ दिखता है तो हमें पता होता है कि वहां पे आग लगी है, धुआं ऐसे तो उड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई होती है ना। तो यानी कि फायर है तभी तो उसके ऊपर स्मोक है, हमें दूर से दिख जाता है कि अरे आग लग रही है, हमें आग की लपटें नहीं दिखती, हमें धुआं दिखता है। गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल सी, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम सबको पता है ना। तो ये सब चीजें कैसी हैं कि जैसे फायर को धुएं ने कवर किया हुआ था, बट फायर इज देयर इनसाइड दी स्मोक, है ना। डस्ट होती है मिरर के ऊपर, आप मिरर में देखो तो आपको डायरेक्टली दिखता है कि हाँ ये मेरी नाक है, मेरे गाल है, मेरे कान है, बट अगर डस्ट हो तो आपको क्लियरली नहीं दिखता ना, फिर आप उसको हटानी पड़ती है उसकी डस्ट, है ना। तो एक जो कवरिंग है, दूसरी कवरिंग ये वाली है। तीसरी कवरिंग कौन सी होती है, बच्चा पेट के अंदर है, एम्ब्रियो में है और वो कवर्ड है, हमें नहीं दिखता, हमें पता है कि लेडी प्रेग्नेंट है ना, दिख जाता है हमें कि प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चा है उसके अंदर, बट वो कवर्ड है, हमें दिख ही नहीं रहा होता है। तो ये सारी कवरिंग हमारी इस बुद्धि के ऊपर होती है, डिपेंड करता है अब आपकी स्मोक वाली कवरिंग है ना, कि भाई स्मोक हट जाएगा तो हमें फायर दिख जाएगी। दूसरी कवरिंग आपकी धूल वाली है कि आप उसको हटाओगे तो साफ हो जाएगी। तीसरी कवरिंग हो तो भगवान ही हटाएगा एम्ब्रियो के ऊपर, है ना, वो तो हम हटा नहीं सकते। सो वैसे हमारी डिजायर्स होती है जो नॉलेज को कवर कर देती है, ज्ञान ही तो है हमारे पास में। अगर सपोज करो आज हम गुस्सा हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिचुएशन इज सेम, बट लेकिन कोई अगर आके में समझा जाता है कि छोड़ यार ये तो पागल इंसान है, इसका तो काम यही है, तू क्यों दुखी हो रही है, हम ठीक हो जाते हैं, हमें समझ में आ गया क्योंकि हमें नॉलेज मिल गई ना उस चीज के लिए। यही होता है ना, सिचुएशन सेम है, आदमी वो जिसने हमें दुखी करा वो वही है, बट हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। सो हमने चेंज कहाँ पे किया, उनको चेंज नहीं करा, वी ब्रिंग चेंज विद इन, हम अपने अंदर में चेंज लेकर आए हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। और राइट, सो महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, अब लेते हैं हम लोग दुर्योधन के फादर धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को पता था कि क्या सही है, कि भाई जो युधिष्ठिर है यही राजा बनना चाहिए, बट इच्छा थी कि मेरा पुत्र राजा बने, है ना। बट हिज अटैचमेंट टू हिज सन कवर्ड हिज विजडम, उसके सारे विजडम को कवर कर लिया उसके अटैचमेंट ने। अर्जुन इनिशियली कंफ्यूज था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, है ना। सो हिज अटैचमेंट क्लाउडेड हिज क्लैरिटी, तो उसकी जो अटैचमेंट थी उसको उसने कवर कर दिया उसकी क्लैरिटी ने। सो बट विद गाइडेंस ऑफ कृष्णा क्लैरिटी रिटर्न। मॉडल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो कृष्णा ने 3 हमें कवरिंग बताई है, जिससे मैंने बताया भी आपको, स्मोक ओवर फायर, ये माइल्ड कवरिंग है, यू नो व्हाट इज राइट बट स्लाइट कंफ्यूजन रहती है हमें, है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, करना तो है लेकिन कल कर लेंगे, है ना। दूसरा है डस्ट ऑन मिरर, ये मीडियम कवरिंग आती है। सो जैसे हमारी ओवर थिंकिंग, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, आप सिर्फ करते चले जाओ, रिजल्ट आपको भगवान दे देगा, है ना। सो ये इमोशनल डिसीजन आपको बताता है, उनका बताता है। एक होता है वूम कवरिंग ऑन एम्ब्रियो, है ना। तो ये क्या बताता है, यू आर कंप्लीटली अनअवेयर, आप बिल्कुल अनअवेयर हो, कंप्लीटली अनअवेयर हो आप किसी भी चीज के लिए। तो ये आता है जिससे हमारा टॉक्सिक हैबिट्स है, हमारी एडिक्शंस है, हमारी अनकॉन्शियस पैटर्न्स है, तो ये उसको बताता है। अगर हम इसमें एक पावरफुल लाइन की बात करें तो कहते हैं डिजायर डज नॉट जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स यू, इट बाइंड्स यू, इट ब्लाइंड्स यू, सॉरी, ठीक है। डिजायर जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, बल्कि आपको ब्लाइंड कर देती है, आपको अंधा बना देती है आपके डिजायर्स। सो जैसे धृतराष्ट्र की डिजायर्स क्या थी कि उसका बेटा जो है राजा बने, तो क्या हो गया, युद्ध हुआ ना, और कितना बड़ा युद्ध हुआ, बाय गॉड कितना बड़ा, कितने मारे गए उसमें। तो कहते हैं ना, डिजायर इज द रूट, एंगर इज द रिजल्ट, एंड बोथ डिस्ट्रॉय योर विजडम। सो द मोर डिजायर द लेस क्लैरिटी, जितनी आपकी डिजायर रहेंगी ना उतनी कम क्लैरिटी आपको मिलेंगी। द लेस क्लैरिटी द रॉन्ग डिसीजन, जितनी आपको कम क्लैरिटी होगी उतने ही आप गलत डिसीजंस लेते चले जाओगे अपनी जिंदगी के। सो आज से अपने आप को ऑब्जर्व करो और देखो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, और जब मुझे वो नहीं मिलता तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो वो भी आप देखो अपने आप को, क्योंकि वो ही आपका रियल एनिमी है जो आपको डिस्टर्ब कर देता है ना, जो आपको डेली डिस्टर्ब कर रहा है। देखो क्या डिस्टर्ब कर रहा है,
उसको चेंज कर लो ना, अपने अंदर ही चेंज करना है। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई कंट्रोल माई डिजायर, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद 3 of your friends। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड यस, आज की जो अफर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि मैं अपनी डिजायर का मास्टर हूँ और मैं शांति में हूँ। मैं अपनी डिजायर्स का मास्टर हूँ और मैं शांति में रहता हूँ, क्योंकि अपनी डिजायर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजायर मेरे को पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी। डिजायर्स तो आती रहेंगी, जैसे वेव्स नहीं होती है ओशन में, आती रहती है, ऐसे डिजायर से आती रहती है। आप इंस्टाग्राम देखो, फिर लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या करोगे सब कुछ लेके? जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। ऑलराइट, तो शांति में रहो तो ज्यादा अच्छा है। एंड भगवद गीता प्लीज पढ़ते रहो, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आते रहो, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड लव यू ऑल एंड खुश रहो हमेशा। बाय।